Good morning to all of you. Welcome to the social journey. Myself राजीव रंजन. I hope you all people are good. आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 2 हिस्ट्री चल रहा है. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिटीज में कैसे मूवमेंट्स स्प्रेड हुआ था और किस तरह से फिर सिटीज में मूवमेंट्स जो नॉन वायलेंस तरीके से चला था वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्री साइडेड के बारे में, मतलब जो गांव में जो रेवोल्यूशन चला वो किस तरह से चला और गांव में क्या सक्सेसफुल हुआ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक भी है रिविलियन इन द कंट्री साइडेड. कंट्री साइडेड का मतलब होता है क्या, विलेज. विलेज, ठीक है, कंट्री साइडेड मीन्स क्या होता है, विलेज. कि गांव में किस तरह से हमारा क्या चला, मूवमेंट्स चला. तो गांव में दो तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया. एक पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और दूसरा हमारे ट्राइबल्स ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया. इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम डिस्कसिंग अबाउट पीजेंट्स एंड द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल्स के बारे में. ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो दो पार्ट्स में इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं. तो पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया इसमें मूवमेंट्स में, उसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चला था उसमें पीजेंट्स कैसे पार्टिसिपेट किए थे. पीजेंट्स, अब सवाल ये है कि ये तो बुक में आपके एग्जाम्पल दिया है वो कहाँ का दिया है, अवध का दिया है. तो अवध में जो पीजेंट्स थे उनके बारे में एग्जाम्पल दिया गया है. तो अवध में जो पीजेंट्स थे उनको लीड कौन कर रहा था, तो बाबा रामचंद्र. ठीक है, बाबा रामचंद्र क्या कर रहे थे, अवध के पीजेंट्स को लीड कर रहे थे. मतलब एक तरह से कहा जाए तो उस अवध के पीजेंट्स का लीडर्स या नेता कौन था, तो बाबा रामचंद्र थे. ठीक है, अब बाबा रामचंद्र जो थे, ऐसे अगर ये एग्जाम में भी अगर आता है तो आप भूल जाते हैं, तो ऐसे याद करिए कि गांव में बाबा, मतलब बाबा कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं. तो बाबा रामचंद्र क्या थे, अवध पीजेंट्स के लीडर थे. ठीक है, अब ये थे कौन, बाबा रामचंद्र, a सन्यासी who had earlier to the Fiji as the indentured labor. अब सवाल ये है कि indentured labor किसे कहते हैं, तो indentured labor उसे कहते हैं जो bonded labor होता है, जो स्लैब bonded labor होता है ना, जिसको कॉन्ट्रैक्ट पे हम क्या करते हैं, रख लेते हैं कि आप 10 साल या 15 साल के लिए मेरे यहाँ काम करोगे, उसे हम indentured labor कहते हैं, bonded labor कहते हैं. तो बाबा रामचंद्र ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जैसे बहुत आइसलैंड पे क्या करके रखा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनीज बना के रखा था. तो काम करने के लिए बाबा रामचंद्र को कहाँ लेके गया था, फिजी के आइसलैंड पे लेकर गया था. ठीक है, तो वहां पे उन्होंने कुछ साल तक काम किया और काम करने के बाद जब वापस इंडिया आए तो उन्होंने क्या किया, अवध पीजेंट्स पे क्या किया, लीड किया, एक तरह से लीडर का काम किया. यहाँ तक समझ में आया कि बाबा रामचंद्र क्या थे, तो ए सन्यासी हु हैड द अर्लियर बीन टू फिजी, मतलब वो फिजी में गए थे किस तरह से, तो बॉन्डेड लेबर की तरफ से या इंडेंचर्ड लेबर की तरफ से. यहाँ तक समझ में आया कि इंडेंचर्ड लेबर के थ्रू उन्होंने काम किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें लेकर के गया था. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मूवमेंट्स हियर वेयर द अगेंस्ट ऑफ द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड लेबर्स. अब सवाल ये है कि तालुकदार्स कौन है और लैंडलॉर्ड लेबर्स कौन है. तो देखिए शहर में आपने क्या दिखा था, डायरेक्टली रूप से ब्रिटिश पे आक्रमण हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में. स्कूल वगैरह जाना बंद कर दिया, कॉलेज में टीचर्स हेडमास्टर जाने बंद कर दिए, सिविल कोर्ट्स में लॉ वगैरह लड़ना बंद कर दिया था. यहाँ पे क्या था कि इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिश को तंग किया जा रहा था. मतलब यहाँ पे जो कंट्री में जो थी, ऐसे समझिएगा, ये ब्रिटिश हो गया और ब्रिटिश के अंडर में कौन थे, तालुकदार थे और लैंडलॉर्ड थे, और इन लोगों के अंडर में कौन थे, तो पीजेंट्स थे. ठीक है, इन लोगों के अंदर में कौन थे, पीजेंट्स थे. तो ये लोग को लगता था कि हम लैंडलॉर्ड और तालुकदार से क्या है, परेशान है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट रूप से हम काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिश को तंग कर रहे हैं. लेकिन शहर में क्या था, डायरेक्टली था. तो यहाँ पे लोग किससे परेशान, तालुकदार और लैंडलॉर्ड, क्योंकि ये टैक्सेस वगैरह बढ़ा देते थे ना. तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट्स हियर द अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स who demand from the peasants
who demand from the peasants high rents and a varieties of other sins. अदर सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब ही सेसेस का मतलब ही होता है क्या? टैक्स होता है। तो वो क्या थे? इससे परेशान थे। किससे? ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड से। तो इन लोगों ने रिबेल किस पे कर दिया? तो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स पे कर दिया। ठीक है, यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ चुका होगा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो कंट्री साइड में कैसे हुआ? तो पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया। पीजेंट्स का लीडर कौन था? तो बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र कौन थे? तो एक समय में ब्रिटिश उन्हें लेकर के चली गई थी फिजी आइलैंड पे, बॉन्डेड लेबर या इंडेंचर्ड लेबर कहेंगे, उस पे काम कराने के लिए। उसके बाद वो यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे गांव में लोगों ने ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के प्रति क्या करना स्टार्ट कर दिया? जो भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो चला। ठीक है, अब बात करते हैं पीजेंट्स हैड टू बी बेगर। अब देखिए पीजेंट्स को और भी काम करना पड़ता था। ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड उन्हें परेशान करके रखे थे। वो क्या करते थे ना कि बिना पैसा दिए अपने घर में काम करवाते थे। तो बेगार की तरह क्या करते थे? खटवाते थे, उसको कहा जाए। तो देखिए पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट द लैंडलॉर्ड फॉर्म विदाउट एनी पेमेंट। कोई पेमेंट नहीं दी जाती थी और लैंडलॉर्ड के घर में काम करते थे। किस तरह से? बेगार की तरह। मतलब फ्री में आप आइए और हमारे यहाँ क्या कीजिए? काम कीजिए। किसके घर में? लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार के घर में। तो इस तरह से लोग क्या थे? ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड से क्या थे? परेशान थे। उनको पता भी नहीं था कि ब्रिटिश परेशान करवा रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होता है? द मूवमेंट्स डिमांड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब गांव में जो था किस चीज पे डिमांड थी? तो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिश्ड टू बेगार, सोशल बॉयकॉट, ऑपरेस द लैंडलॉर्ड। जो ऑपरेसर, जो लैंडलॉर्ड ने दबा के रखा था ना कि हम टैक्स नहीं देंगे अपने मन से। फिर उसके बाद आपका बेगार वाला जो सिस्टम है उसको एबॉलिश करने के लिए, फिर सोशल बॉयकॉट, ये सारी चीजें जो थी वो खत्म करने के लिए लोगों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, पीजेंट्स ने। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ना, तो लोगों ने क्या कर दिया? एक चला था पंचायत से मिल करके नाई धोबीन बंद। नाई धोबी बंद क्या है कि नाई ने क्या किया कि जैसे बिना पैसा दिए काम करवाते थे ना, बाल वगैरह कटवाते थे, तो नाई ने बाल काटना छोड़ दिया। धोबी ने क्या किया? कपड़ा धोना छोड़ दिया। अब लो धुलवाओ, किससे धुलवाओगे? बाल कटवाओ, किससे कटवाओगे? ठीक है, तो इस तरह से उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया। मतलब इस तरह से। अब यहाँ पे तो स्कूल कॉलेज था नहीं कि बच्चे पढ़ना जाना छोड़ देंगे, कोर्ट वगैरह था नहीं गांव में, तो यहाँ पे तो यही था ना, जो जैसे मिला उस तरह से पार्टिसिपेट किया। ठीक है, नाई धोबी बंद चला। अब क्या होता है कि जनवरी 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग टू अराउंड द विलेज ऑफ द अवध। अब जवाहरलाल नेहरू ने गांव में जाते हैं, कहाँ? अवध में, और लोगों को इस सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स के बारे में क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर में अवध किसान सभा बनाई जाती है। ठीक है, लोगों को क्या करने के लिए? जागरूक करने के लिए कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में आप क्या करें? पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए क्या बनाया गया? अवध किसान सभा। अब इसका हेड कौन था? तो ऑब्वियसली बात है, एक तो जवाहरलाल नेहरू गांव में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, दूसरा लीड कौन कर रहा था? तो बाबा रामचंद्र। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाए थे? इनके हेड थे। तो यहाँ लिखा भी है जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स, मतलब कुछ और लोग भी थे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि अवध किसान सभा का हेड कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ये दोनों हमारे क्या थे? अवध किसान के हेड थे। और इन लोगों ने यही नहीं, एक मंथ के अंदर में 300 ब्रांचेज भी ओपन किए थे। ठीक है, मतलब 300 ब्रांचेज को ओपन किया गया लोगों को बताने के लिए अवध किसान सभा के। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसमें एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि लोग क्या थे? बेगार से परेशान थे, वर्क टू लैंडलॉर्ड से परेशान थे। तो वो क्या बेगारी करते थे, पैसा नहीं मिलता था, काम करवाया जाता था, पैसा नहीं मिलता था, ये प्रॉब्लम थी। दूसरा क्या था कि रेवेन्यू ज्यादा था, बेगारी को एबॉलिश करना चाहते थे, सोशल बॉयकॉट, ये सारा चीजें। नाई धोबी बंद चलाए गए। 1920 में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? गांव-गांव जाते हैं और अवध में लोगों को बताते हैं। और अवध किसान सभा एक बनाई गई जिसको हेड कौन कर रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र ने और कुछ अदर्स लीडर्स मिलकर के इसे क्या कर रहे थे? हेड कर रहे थे। और
300 ब्रांचेज भी बनाए गए थे एक मंथ के अंदर में, ठीक है। किसकी ब्रांचेस? तो अवध किसान सभा की, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज इंटीग्रेटेड द अवध किसान स्ट्रगल विद द वाइडर स्ट्रगल। मतलब उन लोग कांग्रेस जो थी ना वो ये चाहती थी कि अवध किसान सभा जो बन रहा है ना, तो एक वाइडर स्ट्रगल है, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि पूरी अच्छी तरह से वो क्या करे, काम करे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाता है। जैसे होता है ना कि सब पीजेंट्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, सब कुछ करना छोड़ दिए हैं। तो होता है ना कि बात जो होता है ना कि अगर कोई, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट में क्या था कि मतलब हाथ से लिखा जाता था, रिटन बाय हैंड। तो होता क्या था ना कि कॉपी करते 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 क्या होता है कि सेंटेंस ही बदल जाता था। उसी तरह से क्या होता है कि अगर कोई गांधी जी ने बता तो उसके थ्रू दूसरे के थ्रू ऐसे आते 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 थोड़ा सा उसमें चेंजेज हो गया, ठीक है। चेंजेज हो गया। गांधी जी क्या कहते थे कि मतलब हमें वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस तरीके से प्यार से सबको समझाना है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 1921 द हाउस ऑफ तालुकदार और मर्चेंट्स के जो हाउस थे वेयर अटैक, बाजार वेयर लूटेड एंड ग्रेन्स ब्रॉड वेयर टेकन ओवर। मतलब क्या करता है ना, लोग क्या करते हैं कि 1921 में तालुकदार के घर पे क्या कर देते हैं और मर्चेंट्स के घर पे अटैक कर देते हैं। अब जितने भी अनाज थे उन सबको क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं, और लूटने के बाद क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। मतलब जो पीजेंट्स थे ना, तालुकदार और मर्चेंट के घर पे आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करके सारा चीज क्या कर लेते हैं, उनसे छीन लेते हैं, ग्रेन्स वगैरह छीन लेते हैं, अपने घर लेते हैं खाने के लिए। क्योंकि तालुकदार वगैरह हाई टैक्स लगा करके या सेसेस लगा करके क्या करता था, वो छीन लेता था, टैक्सेस लगा करके वो ले लेता था। तो उन लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया और अटैक करके सारा चीज छीन लिए। तो ये क्या हो रहा है, जो गांधी जी का सोच क्या था, नॉन वायलेंस, अब किसमें कन्वर्ट होते जा रहा है, अब गांव में भी वायलेंस में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। इन द मेनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड द पीजेंट्स दैट गांधी जी वाज डिक्लेयर नो टैक्स टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। अब जो लोकल लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या कह दिया कि पीजेंट से कह दिया क्या कि गांधी जी ने कहा है कि डिक्लेयर किया है कि नो टैक्स, मतलब टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स वेयर द पेड एंड लैंड को क्या किया जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने कह दिया। तो लोगों को क्या लगा कि अच्छा, जब सब गांधी जी ने कह दिया तो चलो गांधी जी का कहना है, सब लूटपुट कर दिया सब। तो ये क्या हो गया, नॉन वायलेंस जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पीजेंट्स ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया और फिर जाकर के लास्ट में क्या हो जाता है, नॉन वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने पिछले वीडियो में भी यही देखा था, सिटीज में सब पढ़ाना उड़ाना सब छोड़ दिया, पढ़ना भी छोड़ दिया, बहुत अच्छा मतलब तरह से सब चला। लेकिन फिर बाद में लोग कितने दिन तक बैठे रहेंगे, इस तरह से कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि खाना भी तो जरूरी है ना। तो इस वजह से क्या होता है, वो फिर नॉन वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। गांव के लोगों ने भी तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में जाकर के लूटपाट, इस तरह से क्या हुआ, नॉन वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो ट्राइबल्स के बारे में आएगा। आई होप कि पीजेंट्स के बारे में आप समझ चुके होंगे कि पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया और किस तरह से ये मूवमेंट्स फिर नॉन वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स जो था कंट्री साइडेड में, ये जो टॉपिक था रिविलियन इन द कंट्री साइडेड, तो पीजेंट्स वाला पार्ट हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। ट्राइबल्स वाला पार्ट जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ले करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।